प्रिय विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। आइए व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण की इकाई 2 के एक महत्वपूर्ण चैप्टर ऋतुचर्या के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। प्रश्न 1, ऋतुओं के अनुसार जीवन शैली को क्या कहते हैं? उत्तर, ऋतुचर्या। प्रश्न 2, ऋतुचर्या की अवधारणा किसके सिद्धांतों पर आधारित है? उत्तर, आयुर्वेद। प्रश्न 3, ऋतुचर्या का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, स्वास्थ्य की रक्षा एवं रोगों को दूर करना। प्रश्न 4, सामान्य रूप से ऋतुएं कितनी होती हैं? उत्तर, 3 ऋतुएं होती हैं। इनके नाम हैं शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। प्रश्न 5, आयुर्वेद के अनुसार कितनी ऋतुएं होती हैं? आयुर्वेद के अनुसार 6 ऋतुएं होती हैं। उनके नाम हैं वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु। प्रश्न 6, वर्ष के कितने भाग होते हैं? वर्ष के 2 भाग होते हैं, आदान काल और विसर्ग काल। प्रश्न 7, आदान काल क्या है? इसमें कितनी ऋतुएं शामिल होती हैं? उत्तर, आदान काल वह काल है जिसमें सूर्य उत्तर की तरफ गति करता है। इस काल में शिशिर, बसंत एवं ग्रीष्म 3 ऋतुएं होती हैं। प्रश्न 8, विसर्ग काल क्या है? इसमें कितनी ऋतुएं होती हैं? विसर्ग काल वह काल है जिसमें सूर्य दक्षिण की तरफ गति करता है। इस काल में भी 3 ऋतुएं होती हैं, वर्षा, शरद एवं हेमंत। प्रश्न 9, आदान काल में क्या होता है? उत्तर, आदान काल में सूर्य बलवान होता है और चंद्रमा क्षीण होता है। इस अवधि में शरद ऋतु उत्तम बल वाली, वसंत ऋतु मध्यम बल वाली और ग्रीष्म ऋतु दुर्बलता वाली होती है। अर्थात शरद ऋतु में हमें अधिक लाभ होता है, वसंत ऋतु में मध्यम लाभ होता है और ग्रीष्म ऋतु स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक नहीं होती। प्रश्न 10, विसर्ग काल में क्या होता है? उत्तर, विसर्ग काल में चंद्रमा बलवान और सूर्य क्षीण होता है। इस अवधि में हेमंत ऋतु उत्तम बल वाली, शरद ऋतु मध्यम बल वाली और वर्षा ऋतु दुर्बलता वाली होती है। प्रश्न 11, शीत ऋतु को क्या कहते हैं? उत्तर, शिशिर ऋतु। प्रश्न 12, शिशिर ऋतु कब से कब तक होती है? जनवरी फरवरी में और भारतीय पंचांग के अनुसार, भारतीय मासों के नाम के अनुसार माघ और फाल्गुन में। प्रश्न 13, बसंत ऋतु कब से कब तक होती है? मार्च अप्रैल या चैत्र वैशाख में। प्रश्न 14, ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होती है? उत्तर, मई जून में या ज्येष्ठ आषाढ़ माह में। प्रश्न 15, वर्षा ऋतु कब से कब तक होती है? जुलाई अगस्त माहों में या सावन भाद्रपद माहों में। प्रश्न 16, शरद ऋतु कब से कब तक होती है? उत्तर, सितंबर अक्टूबर माह में या अश्विन कार्तिक माह में। प्रश्न 17, हेमंत ऋतु कब से कब तक होती है? उत्तर, नवंबर दिसंबर या मार्गशीर्ष और पौष माह में। प्रश्न 18, शिशिर ऋतु में कौन कौन से रोग हो सकते हैं? उत्तर, सर्दी, खांसी, दमा या अस्थमा, बुखार, रूखापन, होठ, त्वचा या पैरों में बिवाई फटना, लकवा, अधिक भूख लगना आदि। प्रश्न 19, शिशिर ऋतु का पथ्य आहार विहार क्या है? अर्थात इस ऋतु में क्या सेवन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? उत्तर, पोषक आहार करना चाहिए, जैसे विभिन्न प्रकार के पाक हैं, लड्डू हैं, दूध, अदरक, लहसुन आदि। तेल मालिश, धूप का सेवन और गर्म पानी का उपयोग किया जाना चाहिए।
प्रश्न 20। शिशिर ऋतु का अपथ्य आहार विहार क्या है, अर्थात इस ऋतु में क्या सेवन नहीं करना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए और कौन कौन से काम नहीं करना चाहिए। हल्का, रूखा और वायु बढ़ाने वाला भोजन नहीं करना चाहिए। बेमौसम होने वाली बरसात और साथ ही साथ ठंडी हवा से अपना बचाव करना चाहिए। प्रश्न 21। बसंत ऋतु में कौन कौन से रोग हो सकते हैं। खांसी, दमा, बदन दर्द, बुखार, जी मचलाना, पेट खराब होना, कब्ज होना, पेट में कीड़े होना, भूख न लगना जैसे रोग हो सकते हैं। प्रश्न 22। बसंत ऋतु का पथ्य आहार विहार क्या है, अर्थात इस ऋतु में क्या सेवन करना चाहिए या क्या खाना चाहिए। उत्तर। पुराने अन्न, दालें, मूली, गाजर, मेथी, पालक, धनिया, अदरक, बथुआ, चौलाई, परवल, सरसों आदि खाना चाहिए। जलनेति, उबटन लेप, प्रातःकालीन सैर, योग, चंदन लेप आदि किया जाना चाहिए। प्रश्न 23। बसंत ऋतु का अपथ्य आहार विहार क्या है, अर्थात इस ऋतु में क्या सेवन नहीं करना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए। उत्तर। नया अनाज, खट्टे मीठे भोजन, दही, उड़द, आलू प्याज, भैंस का दूध, सिंघाड़े आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में सोने तथा लंबे समय तक बैठने से भी बचना चाहिए। प्रश्न 24। ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन से रोग हो सकते हैं। उत्तर। लू लगना, नकसीर फूटना, पीलिया, यकृत विकार, रूखापन, दुर्बलता, दस्त, हैजा, खसरा जैसे रोग हो सकते हैं। प्रश्न 25। ग्रीष्म ऋतु का पथ्य आहार विहार क्या है, अर्थात इस ऋतु में क्या सेवन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उत्तर। हल्का मीठा भोजन, चावल, दही, छाछ, सत्तू, कच्ची कैरी, खरबूज, तरबूज, नींबू, शहतूत, गन्ना, नारियल पानी, जलजीरा, कच्चा प्याज आदि का सेवन करना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठना, प्रातः टहलना, पानी पीना, 2 बार नहाना, सिर को ढककर बाहर जाना आदि किया जाना चाहिए। यानी दिन में 2 बार नहाना चाहिए, सुबह और शाम को। प्रश्न 26। ग्रीष्म ऋतु का अपथ्य आहार विहार क्या है, अर्थात इस ऋतु में क्या सेवन नहीं करना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए। उत्तर। मसालेदार भोजन, गरम और तला हुआ भोजन, बेसन से बने पदार्थ और गरिष्ठ भोजन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रश्न 27। वर्षा ऋतु में कौन कौन से रोग हो सकते हैं। कम भूख लगना, जोड़ों के दर्द, गठिया, फोड़े फुंसी, आँख आना, मलेरिया, टाइफाइड, दस्त, सूजन आदि। प्रश्न 28। वर्षा ऋतु का पथ्य आहार विहार क्या है, अर्थात इस ऋतु में क्या सेवन करना चाहिए या क्या खाना चाहिए। उत्तर। अम्ल, लवण और चिकनाई युक्त भोजन करना चाहिए। पुराने अनाज, घी एवं दूध, मक्का, बाजरा आदि की रोटी, लौकी, कद्दू, मेथी, लहसुन आदि खाना चाहिए। शुद्ध साफ पानी पीना चाहिए। गीले होने से बचना चाहिए। सीलन युक्त स्थान पर नहीं रहना चाहिए। मच्छर बहुत हो जाते हैं तो मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न 29। वर्षा ऋतु का अपथ्य आहार विहार क्या है, अर्थात इस ऋतु में क्या सेवन नहीं करना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए। उत्तर। चावल, आलू, भिंडी, बासी भोजन, गरिष्ठ भोजन, दही आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में सोने और रात में जगने से बचना चाहिए। अधिक व्यायाम भी नहीं करना चाहिए। प्रश्न 30। शरद ऋतु में कौन कौन से रोग हो सकते हैं। उत्तर। पित्त प्रकोप, बुखार, रक्त विकार, जलन, सिर दर्द, उल्टी, खट्टी डकार, चक्कर, कफ विकार, जुकाम, अपच जैसे रोग शरद ऋतु में हो सकते हैं।
प्रश्न 31। शरद ऋतु का पथ्य आहार विहार क्या है, अर्थात इस ऋतु में क्या सेवन करना चाहिए या क्या खाना चाहिए? उत्तर: हल्का भोजन, मधुर, शीतल और तिक्त यानी कड़वा भोजन, चावल, जौ, करेला, मेथी, पालक, मूली, सिंघाड़ा, अंगूर, टमाटर, फलों का रस, सूखे मेवे, नारियल, खजूर, इलायची, घी आदि का सेवन किया जा सकता है। तेल मालिश, प्रातः घूमना, हल्के वस्त्र धारण करना, चंदन और मुल्तानी मिट्टी का लेप आदि का काम किया जाना चाहिए। प्रश्न 32। शरद ऋतु का अपथ्य आहार विहार क्या है, अर्थात शरद ऋतु में क्या सेवन नहीं करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? गरम, मसालेदार, तले हुए खाद्य पदार्थ, दही आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए और मुंह ढककर भी नहीं सोना चाहिए। प्रश्न 33। हेमंत ऋतु में कौन कौन से रोग हो सकते हैं? उत्तर: वात संबंधी रोग, अस्थमा, लकवा, पैरों में विवाई फटना यानी पैरों की एड़ियां फट जाना, सर्दी, जुकाम आदि। प्रश्न 34। हेमंत ऋतु का पथ्य आहार विहार क्या है, अर्थात इस ऋतु में क्या सेवन करना चाहिए या क्या खाना चाहिए? उत्तर: हल्का भोजन, मधुर भोजन, शीतल और लवण युक्त भोजन करना चाहिए। घी, तेल, मेथी के लड्डू, च्यवनप्राश, नए चावल आदि खाना चाहिए। तेल मालिश, उपटन प्रयोग, गुनगुने पानी का उपयोग, ऊनी वस्त्र धारण करना, आग तापना आदि का काम किया जाना चाहिए। प्रश्न 35। हेमंत ऋतु का अपथ्य आहार विहार क्या है, अर्थात इस ऋतु में क्या सेवन नहीं करना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए? उत्तर: ठंडी और वायुवर्धक खाद्य सामग्री का सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक हवादार और ठंडे स्थान पर नहीं रहना चाहिए तथा हल्के और सफ़ेद वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। प्रश्न 36। ऋतुराज या ऋतुओं का राजा किसे कहा जाता है? उत्तर: बसंत ऋतु को कहा जाता है। प्रश्न 37। बसंत ऋतु का मौसम कैसा होता है? उत्तर: इस मौसम में या इस ऋतु में न तो अधिक गर्मी होती है और न ही अधिक सर्दी होती है। इस महत्वपूर्ण वीडियो की स्क्रिप्ट लेखन और संपादन का काम डॉक्टर प्रीति गुलवानिया ने किया और स्वर मेरा अर्थात डॉक्टर मधुसूदन चौबे का है। यह वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप करियर एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके साथ बने रहिए। संचालिका डॉक्टर प्रीति गुलवानिया और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।